सो वर्क डन पर कूलम चार्ज। अब जो कूलम चार्ज है वो आपके पास, कूलम भी एक बेस क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन आईटी करेंगे ना सर, इसको एम्पेयर सेकेंड्स। है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये S-3 हो जाएगा और साथ A-1। ओके। A-1। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, इसी को आप डिवाइड कर दें करंट से, तो ये A-2 हो जाएगा बस। ठीक है, ये वो ठीक है सारे सर। लिखे हुए हैं over here as well. A physical quantity is a quantity that can be measured and consists of a numerical magnitude and a unit. The physical quantities can be classified into base quantities and derived quantities. There are seven base quantities: length, mass, time, current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. The SI units for length, mass, time, temperature और ये सारे आपके पास यूनिट्स भी दिए हुए हैं। होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन पहले भी बताया था कि दोनों साइड्स पे आपने बस प्रूफ करना होता है कि दोनों सेम, साइड के बेस यूनिट्स इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। बिल्कुल वही चीज है। और हाँ, इसमें और तो कोई खास चीज नहीं, बहुत ये आता भी नहीं है, अब नहीं आता, बहुत रेयर है होमोजेनिटी वगैरह भी। मैग्नीट्यूड आपको बता दिए क्या होता है। सिग्निफिकेंट नंबर्स का ऑलरेडी एवरीवन हैज एन आइडिया। डेसिमल प्लेसेस है इस चैप्टर में। एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कुछ आपकी बुक के अंदर जो है फिलहाल वो याद करने हैं, और बाकी एस्टिमेट्स एमसीक्यूज के लिहाज से दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे मास ऑफ 3 कैन्स पेप्सी ऑफ वन पेप्सी केजी की होते हैं। होती है? क्या चीज? सिर्फ पेप्सी 1 kg की है? नहीं नहीं, 3 कैन मिला के। अच्छा। हाँ। लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड ये आ चुका है एक दफा एमसीक्यूज में। रिएक्शन टाइम ये भी आ चुका है एमसीक्यूज में एक दफा। 3 कैन पेप्सी दे तो कभी नहीं आवे। और ठीक है, सर बाकी मैंने उसके देखे थे, ये इसके ह्यूमन बॉडी के साइकिल के। वो है बुक के अंदर दिया हुआ है, वो पूरी एक एस्टिमेट्स की लिस्ट है, वो भेजता हूँ, मेरे पास पड़ी है, बहुत लंबी है। वैसे तो कोई वो याद नहीं करेगा, 50 एस्टिमेट्स है, एक रीडिंग ही बहुत है। बाकी तुक्के लग जाते हैं पेपर के अंदर, थोड़े से कॉमन नहीं सेंस के। सर। टेबल्स बनाने भी आते हैं ऑलरेडी, यू शुड नो कि टाइम अगेंस्ट वी है तो टाइम एक्स एक्सिस, फिर वी वाई एक्सिस, हाउ डू यू प्लॉट ग्राफ्स एंड ऑल। हाँ, ये जरूरी चीज, प्रीफिक्सेस। For very large or very small numbers, we can use standard prefixes with base units. The main prefixes that you need to know are shown in the table. ये आपके पास वो सारे प्रीफिक्सेस हैं। होपिंग कि अब आप लोगों को ये सारे याद हो जाएंगे। नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। एक फेम्टो भी होता है। एनी आइडिया फेम्टो क्या है? 15 से निकले, 10⁻⁻15 आपके पास क्या है? इट इज सर फेम्टो। मैं सिलेबस में है। नहीं, ऐसे ही बता रहे थे। पीको है। पीको नहीं दिया हुआ यहाँ पे। हाँ, क्यों नहीं है? पीको है, वो 10⁻⁻12 होता है, और नहीं टेरा का है, आपको पता नहीं, 10⁻12 होता है, कैपिटल टी। जी। हाँ, यहाँ पिको मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ, खैर। ऑल्टरनेटिव राइटिंग मेथड, ये कन्वर्जन है, ये सब चीजें ना भी याद रखें। गैलेक्सी इज अबाउट 2.5 into 10⁻6 light years from the earth. The diameter of this atom is 1 into 10⁻⁻10 meter. Scalar quantities are quantities that have magnitude only. दो examples आपको यहाँ नजर आ रही हैं, measuring mass and measuring the temperature। ठीक है। और वेक्टर स्केलर की क्या होती हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो और वो एक होंगी। वेक्टर्स क्या होते हैं, दैट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर स्केलर है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैस है, इस बंदे का मैस क्या है, आप ये तो नहीं बोलोगे कि इस बंदे का मैस है नीचे की तरफ, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर फोर्स है, बोलो कि फोर्स है, इतनी फोर्स है, आप पूछोगे जब फोर्स है कहाँ लगी, किस तरफ लगी, कैसे लगी, बंदे को मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, किस डायरेक्शन में मारा, तो वो आपके पास एक फोर्स होती है। एंड इट ऑलवेज हैज अ डायरेक्शन। तो ये आपके पास लिस्ट दी हुई है स्केलर्स एंड वेक्टर्स को, जितने ये येलो वाले टेबल्स हैं ये सारे याद होने चाहिए हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यू ऑलरेडी नो, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर्स होंगे उनको ऐड करते हैं ये नोट्स डिफरेंट आपको शेयर डायरेक्शन। कर दिए मैंने। हाँ, कर दिए, सारे कर दिए, एक साथ मैं सब लेक्चर्स भेजे थे ना। हाँ, भेजे हैं। जी सर, सही। डिफरेंट डायरेक्शन में जो भी होंगे उनको आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे। ये सारे हैं ड्राइंग मेथड, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम बताया हुआ सारा, बेसिक्स है, बेसिक्स है, ये भी कर लेंगे। पैरेललोग्राम भी। सर ये कोप्लेनर वेक्टर वाला क्या है वो सीन? ये क्या आ गया। चीज? यही सर कोप्लेनर वेक्टर्स का पूछ रहा था, वो आ गया। ओके। When three or more vectors need to be added, the same principles apply, provided the vectors are all on the same plane, for example, coplanar. To subtract two vectors, reverse the direction
and change the sign of the vector to be subtracted and add. अब यहाँ करते क्या है कि तीन वेक्टर्स आ गए आपके पास। पहले तो आप ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल में क्या होता है, हमें दो वेक्टर दिए होते हैं, पता है कि जो तीसरा होगा वो मिलकर ट्राइंगल ही बनाएगा। मसला क्या है, अब तीन वेक्टर्स आ गए। तीन वेक्टर्स का मतलब है कि ट्राइंगल तो अब नहीं बन सकता जो उनका रिजल्टेंट होगा। आपने सेम प्रिंसिपल्स ही अप्लाई करने होते हैं, बट यू हैव टू सी दो वेक्टर ऐसे होंगे कि एक प्लेन के होते होंगे। ठीक है, दो वेक्टर्स हमेशा जब हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल फाइंड दो को ऐसे होंगे जो कि एक प्लेन के होते होंगे। हम उन दो का पहले अलग से रिजल्टेंट निकालते हैं, उनको एज अ सिंगल वेक्टर लिखते हैं, और फिर हम उसका ट्रायंगल बना लेते हैं। वो आगे क्वेश्चंस आएंगे, यू विल गेट इट योरसेल्फ। क्लियर? सही है सर। ये बहुत रेयर है, कुछ पेपर में भी आते हैं, चैप्टर 1 2 बहुत रेयर होता है। यूजुअली पेपर काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होता है। सो if an object changes its direction but not speed, then the velocity vector will only change its direction but not magnitude. केस टू क्या होता है, अगर डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होता है, वेक्टर भी चेंज, तो पूरी वेक्टर क्वांटिटी आपके पास चेंज होती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, नहीं ये वाला साथ छोड़ा, ये नहीं अब आता। रिजॉल्विंग वेक्टर्स कोई भी है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये ये चैप्टर क्या पूरी नहीं आता? बेसिक्स है सारी फिजिक्स का। सो हाउ डू वी रिजॉल्व वेक्टर्स? तीन तरीके होते हैं। ठीक है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, या कभी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है साइन ए करके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कॉस ए करके, या इसके अलावा अगर ये भी नहीं तो आप साइन कॉस और टैन भी यूज कर सकते हैं टू रिजॉल्व सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे आपके पास यूज होती है, दैट यू ऑलरेडी नो। क्लियर? ये वो दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर फोर्स 60 न्यूटन थी, इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा 60 cos 40, वर्टिकल क्या हो जाएगा 60 sin 40। Vectors addition and subtraction can be performed using diagram method or the resolve and recombine method. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, scalar quantities are quantities that only have magnitudes. Vector quantities are the quantities that have both magnitude and direction. Parallel vectors can be added arithmetically, and non-parallel vectors are added by graphical means using the parallel or triangle law. Vectors addition and subtraction can be performed using diagram method or the resolve and recombine method. And that is the end of your chapter number 1.